दिस इज राधिका गौर और अभी हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर है रैखिक समीकरण, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो देखिए लास्ट टाइम जब हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टडी करी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी वर्ड प्रॉब्लम की समीकरण बना के फिर हम उसमें जो भी क्वेश्चन में पूछा होता है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस सेशन में भी हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे बट एक अलग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमें सरल रूप में बदलना आना चाहिए, ठीक है। जब हम समीकरण को सरल रूप में बदलना सीख पाएंगे तभी हम समीकरण को सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे आपको देखिए 6x + 1/3 + 1 बराबर x - 3/6, ये इतना बड़ा समीकरण दे रखा है। यदि आप इस समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा इतना बड़ा सवाल है। तो इसीलिए हम इनको सरल करना इस सेशन में समझेंगे। तो देखिए इस समीकरण को हल करने के लिए, सरल भाषा में हल करने के लिए हम हर तरफ 6 से गुणा कर देंगे। तो 6 + 1 6x + 1/3 + 6 × 1 बराबर x - 3/6 में भी हमने 6 से गुणा कर दिया। अब इस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, और इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 6x + 1 + 6 बराबर x - 3, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ था, x - 3, हाँ यहाँ 3 था, ठीक है ना। ये हमारा सवाल यहाँ पे हल हो गया। अब हम इस 2 के इसमें इंटू कर देंगे, 6 दूनी 12x हो जाएगा, प्लस इसमें भी होगी तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 6 बराबर x - 3। तो यहाँ से 12x + 8 बराबर हो जाएगा x - 3। जब आप ये हल करते हुए आएंगे तो आपको मिलेगा 11x बराबर -11। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1। तो देखिए कितनी आसानी से ये सवाल हमारा हल हो गया। अब इसकी जांच करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो ये समीकरण था इसमें हम x की जगह रख देंगे -1, मतलब ये इस टाइप से, ठीक है। +1/3 + 1 बराबर -1 -3। जब आप इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि दोनों तरफ क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है। यहाँ भी देखिए हमने इसको हल किया, 2/3 आया माइनस का, इधर भी -2/3 आया। जब LHS और RHS हमारे बराबर है तो हम कह सकते हैं कि जो हमने हल किया है वह ठीक है, वही करेक्ट है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें इसे हल करना है। तो हमें इतनी बड़ी समीकरण दे रखी है, सबसे पहले इसको सरल रूप में हम बदल लेंगे। सरल रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हमने जब सरल रूप में बदलना है तो सबसे पहले हम बाया पक्ष देख लेंगे। तो देखिए 5x माइनस का, इधर हमने 2 की इंटू कर दी ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 4x माइनस का 14 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 5x में से 4x गया तो x बचेगा। तो इस इतनी बड़ी समीकरण को हमने हल करके क्या लिख लिया, x + 14 के बराबर। ये वाली देखिए, इसको भी हम हल करेंगे, 2 की गुणा कर देंगे पूरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 2 प्लस का 7/2। तो 6x माइनस का 4/2 प्लस 7/2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 6x प्लस का 3/2, क्लियर। इसके बराबर हो जाएगा 6x प्लस का 3/2, क्लियर। अच्छा अब देखिए हमें क्या हुआ है, अभी हमारे पास समीकरण आ गया ये कि x + 14 किसके बराबर है, 6x + 3/2। अब हमने इतनी बड़ी समीकरण को इतनी छोटी सी समीकरण में चेंज कर लिया। इसको और भी सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, x की डिजिट एक तरफ और बाकी इधर 14 इधर लिख दिया, और इधर 6x माइनस का x प्लस का 3/2। 3/2 को भी इधर ले आएंगे तो 14 माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 14 - 3/2 किसके बराबर, 5x के बराबर। यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे तो 5x बराबर आ जाएगा 25/2। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि 12.5 इतना हमारा उत्तर आ गया, किसका, 5x का, ठीक है। अच्छा इसको एक तरीके से और हल कर सकते थे हम कि इसको सिर्फ इतना करते, 5x बराबर 25/2, x बराबर 25/2 गुणा 5, 25, x बराबर 5/2। आपको दिख नहीं रहा होगा, x/5/2 के बराबर आ जाएगा, क्लियर।
यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि कैसे x बराबर 5/2 आया। देखिए आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर। जांच करने के लिए आप LHS लेंगे, RHS लेंगे, दोनों को जो इक्वेशन दी गई थी उनमें रखेंगे। आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो LHS है और जो RHS है उनके उत्तर दोनों के सेम ही आए हैं। और उत्तर सेम आने का मतलब है ये भी देखिए 33/2 ही आएगा ना। जब ये उत्तर सेम आए तो इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने हल किया वो एकदम करेक्ट है, हमने कहीं पे भी गड़बड़ नहीं की है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। देखिए आपके पास ये रैखिक समीकरण दी हुई है, आपको इसे हल करना है। तो ये कि ये भाग में है तो आपको लग रहा होगा ना कितना टिपिकल है, बट बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, जो XX वाले डिजिट हैं उनको एक तरफ ले आए और जो नंबर हैं उन्हें एक तरफ ले आए। जब हमने ऐसा किया उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6 होते हैं, एलसीएम 6 आ गया। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ऊपर 3x - 2x आ गया। इसको भी देखिए 4 5 का एलसीएम लिया, 4 पंजे 20 हो गया और ऊपर हल करके 5 + 4 आ गया। तो हमें मिला कि x + 6 बराबर मिला हमें कितना, 9/20 के। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x बराबर हो गया 9 × 6/20, तो ये हो जाएगा 27/10। x की वैल्यू इतनी आ गई। अब जांच कर लीजिए आपकी आपने जो सवाल को हल किया है वो सही है या नहीं है। जांच करने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस LHS और RHS में हमें x की वैल्यू 27/2 रखनी है, 27/2 रखनी है। जब हम देखेंगे तो LHS की वैल्यू भी हमारी कितनी आएगी, LHS की वैल्यू भी हमारी 23/20 आई और RHS की भी आई है। आप हल करके देख लेना, वैसे मैंने हल करके दिखाया हुआ है। ठीक है, ये इसका हल है। हल करके हमें 23/20 मिली दोनों तरफ, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर मिला। यही हमें चाहिए था और हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमने सही सॉल्व किया है। अगला देखिए, हमारे पास एक समीकरण दी हुई है, हमें क्या समीकरण दी हुई है, ये। क्लियर। और हमें इसको हल करना है। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, x + 7 - 8x/3, 17/6 - 5x/2। क्लियर। x वाले टर्म्स एक तरफ ले आओ, तो हम यहाँ पे x वाले टर्म्स सारे एक तरफ ले आए और नंबर वाले इधर ले आए। सॉल्व किया, एलसीएम लेंगे, हमें ये मिला। ठीक है, यहाँ से हम कर सकते हैं 5x/6 किसके बराबर हो जाएगा, -25/6 के। क्लियर। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -25 × 6/6 × 5, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 25, 5 टाइम्स कैंसिल, x की वैल्यू आ गई -5। अब इसकी जांच करनी है आपको, ऑब्वियसली बिना जांच करे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जो सवाल है आपने सही हल किया है या गलत। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी x की वैल्यू रख देंगे -5 के बराबर। मतलब ये -5 + 7 -8 -5/3 इसके बराबर हो गया 17/6 -5 × -1/2। जब आप इसको हल करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि दोनों तरफ आपका जो उत्तर है वो क्या आया है, 46/3। हल करके मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप ये देख के हल कर सकते हैं। तो उत्तर आएगा 46/3, मतलब जो हमारा LHS है वो हमारे RHS के बराबर आ जाएगा। जब ऐसा आएगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हमने हल किया वही करेक्ट हल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हमारी ये है। हमने क्या किया, हमने इसको हल करने के लिए सिंपल सा तरीका अपनाया कि देखिए x - 5/3 बराबर x - 3/5 है। इस 5 के इधर इंटू कर दो, इस 3 के इधर क्रिस क्रॉस में इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 5x - 5 बराबर 3x - 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 5 की अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में और 3 की भी अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, तो हमें ये मिलेगा। यहाँ से हम x वाले टर्म्स हमने एक साथ लिख लिए, नंबर्स एक साथ लिख लिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x बराबर 16। तो x बराबर हो जाएगा 16/2, मतलब 8 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। क्लियर। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है। बहुत आसान होते हैं मैथ्स के सवाल हल करने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप सवाल को हल कर रहे हो तो आप कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो, बाकी आपसे सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ये सवाल देखिए,
3t माइनस 2/4 माइनस 3t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस टी। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो t है वो सारे डिजिट एक तरफ रख ली। तो देखिए हम इधर माइनस टी को इधर ले आएंगे, प्लस टी कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया। इसके बाद हमने एलसीएम लिया और इसको सॉल्व किया, हमें ये दिख जाएगा, एलसीएम लेके हमें ये मिलेगा। फिर हमने जो भी एलसीएम लेते वक्त ब्रैकेट थे उनमें आगे वाली डिजिट की इंटू कर ली, हमें ये मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 13t माइनस का 18/12 बराबर 2/3। क्लियर? अच्छा, यहाँ से हमें मिलेगा, जब हम इसको आगे और हल करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 12 की इधर 2 में गुणा कर सकते हैं, 3 की इधर गुणा कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से मिलेगा 39t माइनस का 24 बराबर 24। डिजिट डिजिट एक तरफ ले आओ, 39t बराबर हो जाएगा 24 प्लस का 54। तो यहाँ से 39t बराबर हो जाएगा 78 के, t बराबर हो जाएगा 78/39, इसको 2 टाइम्स जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। और आसानी से हमने ये सवाल भी हल कर लिया। इस सवाल को भी हल करने में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। तो यही है, सवाल कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लगे, बस आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है, ब्रैकेट्स का ध्यान देना है, समीकरण आपकी ठीक होनी चाहिए। आप जब पंचांतरण कर रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, उस समय आपको खासा साइन का ध्यान रखना है और आपका जो सवाल है वो आसानी से हल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास एक समीकरण है और उसका हमें हल निकालना है। रैखिक समीकरण का हल कीजिए। m माइनस m माइनस 1/2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2/3। क्लियर? इसको हमें हल करना है। इसको हल करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले m की डिजिट एक तरफ ले आएंगे। तो यहाँ से हम कर सकते हैं m बटे m माइनस 1/2 प्लस m माइनस 2/3 बराबर 1 के, हमने ऐसे लिख लिया। फिर हमने एलसीएम लिया तो देखिए 6 एलसीएम आ जाएगा। इसको हल किया तो इतना आया, ब्रैकेट को सॉल्व करके इतना आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5m माइनस 1/6 बराबर 1। इतना हमें मिला। यहाँ से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 5m बराबर हो जाएगा 6 प्लस 1, यहाँ से 5m बराबर हो जाएगा 7 के, m बराबर कितना हो जाएगा 7/5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर? अब इस चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं? ऑब्वियसली नहीं हुई, आपने आसानी से इस सवाल को हल कर दिया और m की वैल्यू निकाल दी। कितनी आई? 7/5 आई। ठीक है, एक और सवाल देखिए। सवाल हमारा क्या कहता है कि हमारे पास ये डिजिट्स हैं, ये समीकरण है, तो हमें इस समीकरण को सरल रूप में बदलना है और सरल रूप में बदलते हुए इसे हल करना है। तो देखिए सरल रूप में बदलने के लिए हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में जो भी ब्रैकेट थे उसको सॉल्व कर लिया। तो जो भी आगे डिजिट थी उनके अंदर इंटू करते गए। तो 15y माइनस का 60 माइनस का 2y प्लस का 18 प्लस का 5y प्लस का 30 बराबर 0, ये हमें मिल गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने इनको जो भी हमारे देखिए जो भी नंबर्स हैं इनको एक दूसरे से माइनस किया तो हमें कुल मिला के उत्तर मिलेगा 18y माइनस का 12, ठीक है, बराबर 0। तो 18y किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। ठीक है, तो जब 18y किसके बराबर है? 12 के, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 12/18। इसको कट करेंगे 2/3, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन है उसके इस तरफ, इधर तो 0 है ही है, आप इस तरफ y की वैल्यू रख देना 2/3। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो 0 के बराबर आएगा। जब आप देखिए हल यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, आप इस हल को देख के सॉल्व कर सकते हैं। जब ये दोनों 0 आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा LHS है वो RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है वो हमने सही हल किया है, अर्थात जो y है उसकी वैल्यू कितनी है? 2/3 ही है। कोई कन्फ्यूजन ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ढंग से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आई होप ये इतनी टिपिकल चीज़ नहीं है, बस आपको समीकरण को देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि हमारे पास समीकरण है, उसको सरल रूप में बदलना है और फिर हल करना है। तो देखिए ये पॉइंट वाला है, ठीक है, दशमलव वाला है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 0.25 की 4 में इंटू करेंगे तो देखिए 1 आ जाएगा। तो 1f माइनस 0.25 की 3 में इंटू करेंगे तो 0.75 आ गया।
यहाँ पे 0.05 की जब 10 में इंटू करेंगे तो 0.50 आ गया, और इसके ही इंटू 9 में करेंगे तो 0.45 आ गया। तो बेसिकली हमारा ये निकल के आ गया। इसको हमने क्या किया, फिर एफ एक तरफ ले आए और जो नंबर्स हैं उधर एक तरफ, तो 1 एफ माइनस 0.50 एफ किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जब इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 0.50 एफ, और किसके बराबर बचेगा, 0.3 के बराबर। यहाँ से f इज इक्वल हो जाएगा 0.3 अपॉन 0.50। जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f बराबर मिलेगा 0.6। क्लियर। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6। ये हमारा हल है। क्लियर, ये हमें पता है कि ये हमारा हल है। अब क्या करना है, हमें इसको हमें जांच करना है। जांच के लिए हम इधर भी f की वैल्यू कितनी रख देंगे, f की वैल्यू 0.6 रखेंगे, और इधर भी हम f की वैल्यू 0.6 रखेंगे। जब उत्तर देखेंगे, देखिए हल मैंने करके दिखाया हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर देखेंगे तो आपको मिलेगा दोनों तरफ माइनस का 0.150 मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि LHS RHS के बराबर है, मतलब जो वैल्यू हमने निकाली f की 0.6 वो करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। तो देखिए आज अब तक क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि जो भी हमारे समीकरण होते हैं उनको कैसे हल कर सकते हैं सरल रूप में बदलते हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह से मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।